हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एफएसएम कॉलिंग में अगर आप कस्टमर को अच्छे से समझा लेते हो जानकारी देकर, और अगर वो रिचार्ज करा लेता है, अग्री हो जाता है कि मैं रिचार्ज करा लूँगा, और बहुत से कस्टमर्स रिचार्ज भी करा लेते हैं, तो आपका पे आउट बढ़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मैक्सिमम कस्टमर्स अग्री नहीं होते हैं रिचार्ज कराने के लिए। उनके पास अलग अलग बहाना, अलग अलग एक्सक्यूजेस रहता है। जैसे कि पहला ये कि आप नेटवर्क सुधारो, नेटवर्क सुधार दो तब कराऊंगा रिचार्ज। तो कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप करा दो रिचार्ज। या कोई कस्टमर बोलता है कि अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा रिचार्ज, अभी मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है। कस्टमर के पास अलग अलग बहाना, अलग अलग एक्सक्यूजेस हमेशा ही अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आप जो उनके पास बहाना है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर उसका आप सॉल्यूशन अच्छे से देते हो, तो कस्टमर्स अग्री हो जाएगा रिचार्ज कराने के लिए। वो समझ जाएगा आपकी बातों को। तो आपको जो है बातों को अपना अच्छे से समझाना होगा। जो भी कस्टमर का प्रॉब्लम है, उस सॉल्यूशन का, उसका हल आप ही को देना होगा। जैसे कि पहले कस्टमर बोलता है कि मेरे एरिया में नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क सही करवा दीजिए, मैं रिचार्ज करवा लूँगा। तो ऐसे कस्टमर्स अगर आपको मिलते हैं ना, तो आपको उन्हें इतना आश्वासन दिलाना होगा, इतना कॉन्फिडेंस उन्हें दिला देना होगा कि सर आपका नेटवर्क इशू ठीक हो ही जाएगा 1 वीक में। मैं ये जो आपका जो भी रिक्वेस्ट है, मैं आगे फॉरवर्ड कर दे रही हूँ अपने हेड को, अपने सुपरवाइज़र को ये रिक्वेस्ट भेज दे रही हूँ। अगले 1 वीक के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो लोग देख लेंगे। नेटवर्क नेटवर्क टीम से हमारे बंदा जाएगा और वो ठीक करके आ जाएगा। आपको बस उस कस्टमर को इतना कॉन्फिडेंस दिला देना है, इतना मतलब उन्हें बता देना है कि हाँ सर आपका ठीक हो ही जाएगा, 100% गारंटी मैं लेती हूँ। उसके बाद वो कस्टमर रिचार्ज करा लेगा, अगर वो आपकी बातों से सहमत होता है तो। और अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, मैं अभी नहीं कराऊंगा रिचार्ज, तो अगर रिचार्ज रिमाइंडर का ऐसा कस्टमर्स रहता है तो उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि वो जो है 1 वीक 2 वीक से रिचार्ज नहीं कराते हैं। लेकिन अगर एससी प्लस का, स्टे कनेक्टेड प्लस का कस्टमर्स रहता है, और वो अगर आपको बोल रहा है कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, जब वो समाप्त होगा तब कराऊंगा, तो ऐसे में तो आपको ज़रा सा भी पीछे नहीं हटना है। आपको उस कस्टमर से रिचार्ज करवाना ही करवाना है। चाहे आप उसको कुछ बोलिए, आप बस उसको अग्री करवाना है कि सर आपका ये नंबर डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप रिचार्ज नहीं कराए हैं तो ये नंबर आपका बंद होने वाला है। आपको अपनी बातों पे अड़ जाना है और पीछे नहीं हटना है। और अगर कस्टमर भी पीछे नहीं हट रहा है तो आप अपना बात रख के कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और अगर उसको ज़रा सा भी चिंता होगा कि अगर मेरा नंबर बंद हो गया तो ऐसे में वो करा ही लेगा, अगर उसको उसके नंबर के लिए चिंता होगा तो। बहुत से कस्टमर्स बोलते हैं, जब आप पूछते हैं कि सर आप कब कराइएगा रिचार्ज, तो बहुत से कस्टमर्स बोलते हैं कि अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। एक एक रेगुलर जो हैबिट होता है ना कस्टमर का, वो पता है कि जब आप किसी भी कस्टमर को कॉल करते हो तो वो एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं देता है कि मैं इस दिन को रिचार्ज करा लूँगा। वो हमेशा बात को टालने का कोशिश करता है। ये आप नोटिस किए होंगे कि अभी नहीं, बाद में कराऊंगा, 3-4 दिन बाद या 6 दिन बाद या महीना भर में। तो ऐसे कस्टमर्स अगर आपको मिलते हैं, पहले अगर मान लीजिए आपको रिचार्ज रिमाइंडर में ऐसा कस्टमर मिला और वो बोल रहा है अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, बजाय इसके कि मेरे दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं बाद में कराऊंगा, तो आपको उन्हें प्रॉब्लम बताना है कि सर आप बाद में तो करा करा लीजिएगा, लेकिन पॉइंट ये है ना कि आज और कल शाम 6 बजे के बाद इस नंबर में आपका इनकमिंग सेवा समाप्त हो जाएगा। तो ना तो आप किसी को, आप तो कॉल किसी को कर ही नहीं पा रहे, साथ ही में किसी का कॉल भी नहीं आएगा सर। तो आप जो बोल रहे हैं बाद में कराऊंगा, इससे अच्छा यही है कि कल कल शाम 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले करवा लीजिए, नहीं तो इनकमिंग सेवा समाप्त हो जाएगा। और मान लीजिए स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में अगर कोई कस्टमर ऐसा बोलता है कि बाद में कराऊंगा, तो उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है, उन्हें भी बोलना है सर आपके पास 3 दिनों तक समय है, 3 दिनों के अंदर आपको कराना मैंडेटरी है, नेसेसरी है, अन्यथा ये नंबर आपका रद्द हो जाएगा, परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा सर। एक और जुमला दोहराते हैं कस्टमर्स कि वो बोलते हैं पैसे नहीं हैं, आप करा दो रिचार्ज।
तो ऐसे में आप क्या रिप्लाई कीजिएगा जब ऐसे कस्टमर्स बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है पैसे, आप करा दो रिचार्ज। अगर आप बहुत एंग्री मोड में रहते हैं ना, तो बहुत सी जीसीएस ऐसा ही बोल देती है कि आप सिम इसलिए खरीदे थे कि हम लोग रिचार्ज करा देंगे। ऐसा नहीं होता है सर, सिम आपका है, आप कराइए। आप ये सोच के खरीदे थे कि कंपनी रिचार्ज करा देगा इसलिए हम सिम खरीद रहे हैं। तो ये सही नहीं है बोलना। जब आप सुपर एंग्री रहे तभी ऐसा सेंटेंसेस का यूज़ करें, और नॉर्मल केस में आप ये बोल सकते हैं कि देखिए सर, पॉइंट ये है कि जब आप ये सिम लिए थे तो आप अपने लिए लिए थे, ना कि मेरे लिए लिए थे कि मैं यूज़ करूँगी, मैं ख़रीद देता हूँ सिम। तो टेक्निकली ये सिम आपका है तो आप ही को रिचार्ज कराना होगा, और आप नहीं कराना चाहते हैं तो ये नंबर फिर बंद हो जाएगा सर। एससी प्लस वालों को ऐसे ही बोलना है, और रिचार्ज रिमाइंडर वालों को बोलना है कि इनकमिंग सेवा आपका समाप्त होने वाला है सर। सिम आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका कार है, आपका बाइक है, और कोई दूसरा पर्सन पड़ोसी में आपका तेल भर दे रहा है कि चलो मेरा पड़ोसी गाड़ी चला लेगा तो मैं तेल भर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी उसी तरह सेम वे में सिम आपका है, मोबाइल आपका है, तो आप ही को जिम्मेदारी लेना होगा, रिचार्ज कराइए। नहीं तो इनकमिंग सेवा आपका समाप्त हो जाएगा। आरआर वालों को बोलना है और एससी प्लस वालों को बोलना है कि नंबर आपका बंद हो जाएगा सर। 3 दिनों तक समय है, करा लीजिए, बाकी आप देख लीजिए। और साथ ही में आपका जो कॉलिंग स्पीच रहता है, कस्टमर से कैसे बात करें, डील करें, एक प्रोफेशनल स्पीकर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें वीक है तो आप एक अच्छा खासा इनकम सैलरी जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कस्टमर्स को अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं दे पाओगे, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा, और वो रिचार्ज भी चांसेस है कि वो रिचार्ज भी नहीं कराएगा। और आप प्रोफेशनल स्पीकिंग में अच्छे हैं, आप किसी कस्टमर से अच्छे से डील कर लेते हो, अच्छे से समझा लेते हो, वो अच्छे से समझ जाता है मैक्सिमम कस्टमर्स, तो चांसेस ये है कि आपका रिचार्जेस बढ़ेगा और आपका जो पे आउट है पहले के मुकाबले अच्छा आएगा। तो हमेशा यही कोशिश करें कि हर एक कस्टमर को जाने नहीं दे, हर एक कस्टमर को पकड़ के रखें, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें और वो रिचार्ज कराए। आई होप ये छोटा सा जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने जेसीए फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाए और अपने कॉलिंग में इस टेक्निक को यूज़ कर पाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।